हेलो एवरीबॉडी, मैं अनिल सिंह कुलूरिया एक बार फिर से वेलकम करता हूं हाई एंड्स ट्यूटोरियल पर। मैं उम्मीद करता हूं आप फिट एंड फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी। वेल गाइस, हमने अभी इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स किए थे और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस किए थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे जेके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सो गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। हमें लाइन चार्ज दिया हुआ है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दी हुई है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। हमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है r = 20 सेंटीमीटर। और हमें क्या पूछ रहा है, आप देख सकते हैं हमें क्या पूछ रहा है, लैम्डा पूछ रहा है हमें। लैम्डा लैम्डा क्या होता है हमारे पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सीधे ये क्वेश्चन कहां से बना हुआ है, ये हमारे पास गॉस लॉ की एप्लीकेशन से। आपने गॉस लॉ की एप्लीकेशन देखी, वहां पे हमने यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करी थी, E = लैम्डा अपॉन ट्वाइस बाय एप्सिलॉन नॉट r। यहां से मुझे बोल रहा है लैम्डा निकालो, तो लैम्डा मेरे पास कितना दिया हुआ है कि मुझे निकालना है। और मेरे पास गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है मेरे पास, आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे पास है 9 × 10⁴। उसके बाद इस फार्मूले में मैं अगर थोड़ा सा इसको मैं चेंज करूंगा, अगर मैं ट्वाइस के साथ मल्टीप्लाई करूं ऊपर और ट्वाइस के साथ नीचे मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और आपको पता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ और मेरे पास ट्वाइस एज इट इज है और लैम्डा मुझे निकालना है वो एज इट इज। उसके बाद r मेरे पास कितना है 20 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया तो कितना है मेरे पास 20 × 10⁻²। इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा मेरे पास लैम्डा निकल जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हो, अगर मुझे लैम्डा निकालना है तो सारी क्वांटिटीज को मैं ये सारी क्वांटिटीज को मैं दूसरी साइड ले लूंगा, ये मैंने उतार दिया एज इट इज। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं 20 × 10⁻² और मैं डिवाइड कर दूंगा इसके साथ 9 × 10⁹ इंटू 2, ये मेरे पास आ जाएगा। ये मेरे पास 10⁹ है। होपफुली यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर पूछ लेना। अब मेरे पास यहाँ पे इसको सिंपलीफाई में कर लूंगा, 9 से 9 कट गया मेरे पास। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ 2 से 2 × 20 आ गया। उसके बाद अब आप ये काम करो सीधे कि जो 10⁴ है इसको एज इट इज लिखो। यहाँ पे मेरे पास 10 है, कुछ नहीं है तो पावर में 1 होगा। यहाँ पे 10⁴ और जो मेरे पास 10⁻9 है इसको मैं ऊपर ले लूंगा, तो मेरे पास 10⁻9 हो जाएगी। इसको मैं अगर सिंपलीफाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 10⁴ बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड। 10⁴ 10⁻1 मेरे पास कितना होगा 10⁻5। और ये मेरे पास 10⁻2 10⁻9, ये कितना हो गया बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड। और मेरे पास कितना आ गया बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, तो 10⁻मेरे पास 6 आ गया। तो लैम्डा कितना आ गया मेरे पास 10⁻6। और इसका यूनिट क्या होता है, लैम्डा होता है मेरे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट। चार्ज का यूनिट होता है, इसका फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज का यूनिट होता है कूलम और लेंथ का होता है मीटर। तो चार्ज का यूनिट मेरे पास कूलम और लेंथ का मीटर, तो क्या हो गया कूलम पर मीटर। होपफुली आपको यहां तक समझ आया होगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, हाउ मच चार्ज एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। हमें क्या दिया हुआ, सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले मेरे को दिया हुआ है जो मेरे पास कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ 12 पिकोफैरेड। 12 पिकोफैरेड। इसको मैं अगर पिकोफैरेड को अगर आप फैरेड में चेंज करना हो तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 10⁻12। पिकोफैरेड से अगर फैरेड में करना हो तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमें पूछा क्या, हमें पूछा हाउ मच चार्ज एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए 12 पिकोफैरेड। कितना चार्ज और एनर्जी, आपको पता है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर कितना होता है हमारे पास इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर कितना होता है हाफ CP²। तो मेरे पास कैपेसिटर, तो अब मैं आगे क्या करूंगा, मेरे पास एनर्जी का फार्मूला आता है U = 1/CP²। तो हमारे पास 1/2 इंटू कैपेसिटेंस हमारे पास कितना दिया हुआ 12 × 10⁻12 और मेरे पास बैटरी वोल्टेज कितनी 50 वोल्ट और इसका स्केयर कर दिया। और अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे
इसको सिंपलीफाई कर लेना, मैं सीधे आंसर देता हूँ, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। फिर भी अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो मैं एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कैलकुलेशन से करके बता दूंगा। अब मुझे एनर्जी तो मैंने निकाल दी, अब मुझे निकालना है चार्ज। आपको पता है चार्ज किसके इक्वल होता है, क्यू किसके इक्वल होता है, सीबी के, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल की। और कैपेसिटेंस मेरे पास कितना 12 इंटू 10⁻12, और मेरे पास बैटरी कितनी, वोल्टेज कितनी 50। इसको अगर मैं सिंपलीफाई करता हूं मेरे पास कितना आता है 6 इंटू 10⁻10, तो साथ में क्या आएगा कूलम। चार्ज मेरे पास कितने कूलम आता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। काफी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो वैल्यू तो निकाल लेते हैं लेकिन साथ में यूनिट नहीं लिखते, तो आपने यूनिट भी लिखना है। सो गाइस मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा, कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻15। तो मेरे पास क्या दिया होगा, दो प्रोटॉन दिए हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस मेरे पास कितना दिया होगा 1.5 इंटू 10⁻15, 1.6 है। तो ये मेरे पास दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है, कूलम फोर्स निकालना है। कूलम फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है दो प्रोटॉन्स के बीच में। अब मैं कैसे निकालूंगा, सीधे आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होती है, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी किसके इक्वल होती है, ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है F इक्वल टू K Q1 Q2 बनास के K मेरे पास यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट होता है। तो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे मैं सीधे K की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻9 होती है। और चार्ज हमारा प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19, और Q1 की वैल्यू मैंने ये लिखी, Q2 भी, ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, तो अगेन दूसरे प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा वो भी सेम होगा। तो ये मैंने इस तरह से लिख लिया चार्ज। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 का स्केल। होपफुली आपको यहाँ पे समझ रहा होगा। अब मुझे आगे क्या करना है, यहाँ से मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ, आप देख रहे हो अगर यहाँ से आप सॉल्व करें 1.6 है, ऊपर भी 1.6 है, 1.6 इंटू 1.6 और नीचे 1.6 का स्क्वायर बाद एक ही है, तो ये मेरा कट जाएगा। उसके बाद अगर मैं 9 इंटू 10⁻9 को एज इट इज लिख लूँ, उसके बाद ये 10⁻ मेरा -19, इसको एज इट इज लिखो, अगेन 10⁻−19 एज इट इज लिखो, और ये मेरे पास 9 पावर की जो पावर हो तो मेरा क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। 19 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 38, और 10⁻−38 को ऊपर लोगे तो 10⁻+38। अब मुझे सिंपली क्या करना है 10⁻, जितनी भी 10 की पावर्स हैं सबको सिंपलीफाई कर देना। 10⁻9 सबसे पहले मैं प्लस वाली को कर लो, 9 में 38 को ऐड कर लोगे मेरे पास कितना आएगा 47, 10⁻47। और अगर इन दोनों पावर्स को आप सॉल्व करते हैं तो मेरे पास कितना आएगा 38। अब आगे से 9 इंटू इनको सॉल्व करोगे 47 में से 38 निकालोगे तो मेरे पास कितना आएगा 9। और ये मेरी फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का मेरे पास यूनिट क्या होता है कूलम। फोर्स का यूनिट सॉरी मेरे पास क्या होता है न्यूटन होता है। यहाँ से मेरे पास फोर्स का यूनिट क्या है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम होता है। होपफुली आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 capacitors of capacitance 1 microfarad, 2 microfarad and 3 microfarad are connected in series. Find total capacitance. आपको पता है जब हमारे पास सीरीज में, अगर हमारे पास सीरीज में कैपेसिटेंस, अगर हमारे पास सीरीज में, और फर्स्ट कैपेसिटेंस कितना है हमारे पास 3 कैपेसिटर है हमारे पास, उनका कैपेसिटेंस कितना है, ए का 1 माइक्रोफैरड है, C2 हमारे पास कितना है 2 माइक्रोफैरड है, और C3 मेरे पास कितना है 3 माइक्रोफैरड। इनको कनेक्टेड किया हुआ पैरेलल में। आपको पता है हमारे पास पैरेलल में जो टोटल कैपेसिटेंस होता है या इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये मेरे पास टोटल कैपेसिटेंस होता है पैरेलल, जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया होता है। और मुझे 1/CP निकालना है, मतलब टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो 1/C1 कितना है मेरे पास 1 माइक्रोफैरड है, C2 मेरा कितना है 2 माइक्रोफैरड, और C3 कितना है 3 माइक्रोफैरड।
तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसका एलसीएम है तो 3 into 2 कितना हो गया 6, 6 into 1 6 आ गया मेरे पास। फिर उसके बाद 6 plus 2 3 जा 6, 3 into 1 3 आ गया मेरे पास, 3 2 जा 6 और 2 into 1 2 आ गया। इस तरह से आपको सिंपलीफाई करना तो आता ही होगा। मैं सीधे आंसर बता देता हूँ, मेरे पास कितना आएगा 9 plus 2 11/6 आ गया। लेकिन मुझे सीपी निकालना है, तो यहाँ से सीपी किसके इक्वल आ गया 1/cp को, इसको रेसिप्रोकल सीपी को ऊपर ले लो सीपी और 6/11 आ जाए। और कैपेसिटेंस से यूनिट क्या होता है मेरे पास, कैपेसिटेंस का मेरे पास कैपेसिटर होता है, इसका जो कैपेसिटेंस होता है इसका यूनिट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसका यूनिट क्या होता है मेरे पास, इसका यूनिट होता है फैराड, लेकिन यहाँ पे मेरे पास माइक्रो फैराड में चल रहा है तो माइक्रो फैराड। होपफुली आपको इतना समझ आया होगा। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल हैविंग मैग्नीट्यूड ई चार्ज एज 3 into 10⁻⁻⁶। हमें चार्ज कितना दिया होगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसमें आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मेरे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें मेरे पास चार्ज सेम होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। q1 कितना दिया होगा हमारे पास 3 into 10⁻⁻⁶। तो q2 भी मेरे पास कितना होगा, सेम ही होगा। चार्ज तो मेरे पास सेम ही दिया होगा, कितना मेरे पास 3 into 10⁻⁻⁶। उसके बाद आगे क्या दिया होगा, उस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना दिया होगा मेरे पास, r कितना मेरे पास दिया होगा 200 एंगस्ट्रॉम। तो इसको अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10⁻⁻12 मीटर। होपफुली आपको यहां से समझ आ गया। ये अगर सेंटीमीटर में, अगर मैं इसको मीटर में करूंगा तो 10⁻10 आएगा मेरे पास। अब आगे आपको पता है हमारे पास मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास k q1 q2/r। इधर मैं सिंपली वैल्यू पुट करूंगा सारी। यहाँ मेरे पास k की वैल्यू कितनी होती है 9 into 10⁻⁹। उसके q1 और q2 मेरे पास क्या है, सेम है वैल्यू, तो इसको मैं स्केयर लिख लेता हूँ क्योंकि q1 q2 की वैल्यू सेम है। उसके बाद r मेरे पास कितना है 2000 into 10⁻⁻10। इसको सिंपलीफाई करेंगे, मैं सीधे आंसर बता देता हूँ। इसको अगर आप सिंपलीफाई करते हैं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 40.5 into 10⁻⁴ जूल। ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे मुझे दिया हुआ है, चार्ज ऑफ 5 कूलम इज मूव्ड अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैविंग ए पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमारे ऐसे सरफेसेस होते हैं यहाँ पे हमारे पास हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। ऐसा सरफेस जहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे रहता है, सेम रहता है। तो हमें इसी क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि अगर आपने एक चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव कराना है तो हमारा कितना वर्क लगेगा, कितना वर्क करना होगा। तो आपने पढ़ा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में कि हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है इसमें हमारा वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। तो सीधे आपने ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, जब आपने टॉपिक पढ़ा था तो हमारे पास इसमें वर्क कितना होता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में। अगर एक चार्ज को आपने मूव कराना है तो हमारे पास कितना वर्क लगेगा, 0 लगेगा, क्योंकि हमारा पोटेंशियल सेम होता है। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच। सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूं, यहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया मुझे, उसका एरिया कितना दिया हुआ मेरे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो जो गिवन है सबसे पहले मैं वो लिखते रहूंगा। उसके बाद अब मुझे पूछ क्या रहा है, और पहले सबसे पहले हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, उनके बीच में सेपरेशन कितनी है हमारे पास, जो हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है having plate area of 100 centimeter square and are separated by 2.5 mm। तो हमारे पास d कितना दिया हुआ है 2.5 mm। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर निकालनी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। सबसे पहले इस एरिया को मैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मैं मीटर स्क्वायर में चेंज करूं तो 10⁻⁴ लिखूंगा यहां मीटर स्क्वायर। और अगर मैं इस mm को मीटर में चेंज करूंगा तो 10⁻³ मीटर आ गया। इधर मैं वैल्यू पुट करूंगा, एरिया कितना दिया हुआ है 100 × 10⁻⁴। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 × 10⁻34। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 8.85 into 10, सॉरी यहाँ पे -12 आएगा, 8.85 into 10⁻⁻12। अब आगे मेरे पास d कितना दिया हुआ
डी मेरे पास कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा 3.54 इंटू 10⁻11 और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है फैराड। तो कैपेसिटेंस मेरा कितना आ गया इतना। अब मुझे निकालनी है एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होती है हाफ सीपी का स्क्वायर। हमारे पास कैपेसिटेंस कितना दिया होगा 3.54 इंटू 10⁻11 और हमारे पास पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल हमारे पास कितना दिया आप देख सकते हो, पोटेंशियल हमें दिया हुआ है 200 वोल्ट। इधर लिख लेना गिवन में पोटेंशियल हमारे पास कितना 200 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल मेरे पास 200 वोल्ट है, इसको सिंपलीफाई कर लेना, आपका आंसर क्या आ जाएगा 70.8 इंटू 10⁻⁻8। और ये मेरा क्या है पोटेंशियल, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आ गई एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसका यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट आपको पता है क्या होता है जूल। ये कैलकुलेशन एक बार कर लेना। अब आप देख रहे हो कि ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल है कि कैसे सीधे फार्मूला भेजते हैं। यहाँ पे अगर आपको फार्मूला आता है और गिवन, अगर आप एग्जाम में अगर आप गिवन लिख देते तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, फार्मूला लिखो उसके मार्क्स मिलेंगे और जो रिजल्ट हमारा आंसर को उसके मार्क्स मिलेंगे। मान के लो अगर ये क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स में आ रहा है, या मान के लो 2 मार्क्स में आ रहा है, अगर 3 मार्क्स में आ रहा है, अगर आपने गिवन लिखा हुआ है फार्मूला लिखा हुआ है वैल्यू पुट करिए तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आप आंसर ले आते हो एग्जैक्ट तब आपको इसके 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो काफी स्कोरिंग है हमारे पास। अब आगे मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट सप्लाई। मतलब अगर मैं इसको अगर इस क्वेश्चन को अगर डायग्राम से समझाऊं तो मुझे क्या दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, कैपेसिटर दिया हुआ है कितना है मेरे पास 600 पिकोफैरेड। इसको हमने चार्ज किया बैटरी, कितनी बैटरी से, इसको कितनी बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ, कितनी बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ, अगर मैं बैटरी यहाँ पे बना देता हूं कितनी बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ, हमारे पास कितनी बैटरी, कितने वोल्ट बैटरी है, यहाँ पे हमें दिया हुआ 200 वोल्ट। अब मैंने क्या किया, इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर लिया और किसके साथ कनेक्ट कर लिया। अगर मैं इसी कैपेसिटर को अगर मैंने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया और किसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक कैपेसिटर के साथ, दूसरे कैपेसिटर के साथ, वो भी मेरे पास कितना, वो भी मेरा कितना 600 पिकोफैरेड। अब मुझे पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी लॉस हुई, कितनी एनर्जी लॉस हुई, कितनी एनर्जी का लॉस हुआ। तो सीधे सीधे इसमें आपने कुछ नहीं करना है, सीधे एनर्जी लॉस का फार्मूला लर्न कर लेना। एनर्जी लॉस कितनी होगी, ये फार्मूला होता है C1 into C2 ब्रैकेट में V1 का स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा ट्वाइस इनटू C1 प्लस C2। अब मेरे पास C1 C2 V1 V2 की वैल्यू क्या है, या गिवन हमें दी हुई है तो आप लिख सकते हो। हमारे पास क्या है वैल्यू, C1 की वैल्यू 600 पिकोफैरेड, 600 पिकोफैरेड। उसके बाद अगर मैं बात करूं C2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो C2 की वैल्यू मेरे पास है अगेन ये भी 600 है, पिकोफैरेड है, इसको फैरेड में भी चेंज कर सकते हो तो 600 into 10⁻⁻12 फैरेड आ जाएगा। अगेन ये भी मेरे पास कितना आएगा 600 into 10⁻12 फैरेड आ जाएगा। उसके बाद V1 हमारे पास कितना, सबसे पहले पोटेंशियल V1 कितना हमारे पास जो V1 रहेगा वो कितना रहेगा 200 वोल्ट। V1 की वैल्यू कितनी देगी हमारे पास 200 वोल्ट। और फिर दूसरी बार जब इसको डिस्कनेक्ट किया तो V1 V2 तो मेरे पास 0 ही होगा, जब इसको डिस्कनेक्ट कर लिया मतलब जो पोटेंशियल होगा वो तो 0 ही है क्योंकि बैटरी के साथ तो इसको लगाया नहीं। तो ये केस बनेगा, ये सारी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी, C1 C2 की वैल्यू। तो अगर मैं आपको इस तरह से थोड़ा दिखा दूं यहाँ पे 600 C1 की वैल्यू 600 into -12 और C2 की भी सेम वैल्यू, तो मैं इसका स्केल लिख लेता हूँ। V1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 200 है, V2 की 0 है, इसका स्केल अपॉन ट्वाइस इनटू C1 कितना है 600 into 10⁻12, C2 भी मेरा 600 into 10⁻12। इसको अगर मैं सिंपलीफाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, एक बार आप सिंपलीफाई कर लेना। इसमें हमारे पास आंसर कितना आएगा 6 into 10⁻⁻6 और ये आएगा मेरे पास एनर्जी लॉस।
इसको मैं डेल्टा यू से लिखूंगा। तो मेरे पास एनर्जी लॉस कितनी आ रही है, एनर्जी लॉस कितनी 6 इंटू 10⁻⁸ माइनस मेरे पास कितने 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन काफी पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी हाई एक्सप्लोरी नाम से, इंस्टाग्राम हाई एक्सप्लोरी नाम से, जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी हाई एक्सप्लोरी नाम से। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना, ताकि कोई भी अगर मैं वीडियो डालता हूँ तो उसकी जो हमारे पास उसका जो लिंक है मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, तो वहां से आप क्लिक कर सकते हो। और थैंक यू सो मच गाइस।